रात के 12 बजे पोस्टमास्टर रवि पुराने पहाड़ी डाकघर में अकेला बैठा टिकटों की गड्डी गिन रहा होता है। बाहर धुंध में लालटेन की रोशनी कांपती है और दरवाजा अपने आप ठक ठक करके हिलता है। रवि झुंझलाकर कुंडी चेक करता है और खुद को समझाता है कि हवा होगी। तभी लेटर स्लॉट से एक काली गीली चिट्ठी सरकती है जिस पर लाल स्याही में लिखा है, आज रात 1:10 पर मुझे पहुंचा देना। रवि का गला सूखता है क्योंकि लिफाफे पर पता उसी डाकघर का है। पोस्टमास्टर रवि, काउंटर नंबर 2। रवि कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है और अंदर एक पुराना पोस्ट कार्ड निकलता है जिस पर उसी की लिखावट जैसी लिखावट में एक लाइन है, अगर पढ़ लिया तो अब देर हो चुकी है। वो तुरंत रजिस्टर खोलकर देखता है कि ऐसी चिट्ठी कब दर्ज हुई, पर कोई एंट्री नहीं मिलती। दीवार घड़ी की टिक टिक अचानक तेज लगने लगती है और सुई 1:09 पर अटक सी जाती है। रवि खिड़की से झांकता है तो धुंध में किसी का साया डाकघर की सीढ़ियों पर खड़ा दिखता है। वो डर दबाकर टॉर्च उठाता है और दरवाजा आधा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा नहीं बल्कि सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू अंदर घुसती है। बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते हुए काउंटर नंबर 2 तक आते हैं और वहीं रुक जाते हैं। रवि पीछे हटता है तो काउंटर के नीचे से खर खर जैसी खरोचने की आवाज आती है। वो झुककर देखता है तो लकड़ी के नीचे एक पतली सी दरार से काला धागा बाहर निकला हुआ है, जैसे किसी ने अंदर से बांध रखा हो। रवि चाकू से धागा काटने की कोशिश करता है, तभी घड़ी टिंग करके 1:10 बजा देती है। उसी पल काउंटर नंबर 2 की दराज अपने आप खुलती है और अंदर से वही काली चिट्ठी फिर बाहर सरक आती है। इस बार उस पर लिखा है, डिलीवरी फेल, अब तू आएगा। रवि की टॉर्च झपकती है और रोशनी में उसे फर्श पर अपना ही नाम खून जैसे लाल से लिखा दिखता है। पीछे से किसी के बहुत पास आकर सांस लेने की आवाज आती है और रवि धीरे धीरे मुड़ने लगता है। रवि मुड़ते ही देखता है कि पीछे कोई चेहरा नहीं, बस धुंध जैसी परछाई जो दीवार पर चिपकी हुई है। वो झट से टॉर्च पर हाथ मारकर उसे स्थिर करता है और परछाई सिकुड़कर छत की तरफ खिसक जाती है। रवि हाफते हुए दरवाजा बंद करता है और कुंडी पर ताला चढ़ा देता है। उसके हाथ में वही चिट्ठी है जो अब भी गीली और ठंडी है। वो खुद को संभाल कर फैसला करता है कि इस रहस्य की जड़ डाकघर के रिकॉर्ड में होगी। वो स्टोर रूम की चाबी निकालता है और लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर वाले रिकॉर्ड रूम में चढ़ता है। वहां धूल में दबे बंडलों के बीच उसे लापता नाम की एक पुरानी फाइल मिलती है जिस पर साल लिखा है 1998। जैसे ही वो फाइल खोलता है, एक फोटो गिरती है, उसी डाकघर का पुराना स्टाफ और बीच में एक पोस्टमास्टर। चेहरा धुंधला, पर कंधे पर वही तिल जो रवि के कंधे पर है। रवि सिहरता है और अपनी शर्ट का कॉलर खींचकर तिल को देखता है। फाइल में एक एंट्री चमकती है, काउंटर नंबर 2, आखिरी डिलीवरी अधूरी। रवि फाइल के साथ नीचे उतरता है और काउंटर नंबर 2 के पास फर्श पर हथेली रखकर थपथपाता है। लकड़ी खोखली लगती है
जैसे नीचे कोई खाली जगह हो। वो हथौड़ा ढूंढकर तख्ता उखाड़ता है तो नीचे एक जंग लगा लोहे का ढक्कन मिलता है जिस पर डाक चिन्ह बना है। ढक्कन के किनारे पर वही काला धागा बंधा है और धागे से एक छोटी चाबी लटक रही है। रवि चाबी निकालता है और ढक्कन खोल देता है। ढक्कन खुलते ही नीचे सीढ़ियां उतरती दिखती हैं और वहां से धीमी फुसफुसाहट आती है, डिलीवर डिलीवर। रवि टॉर्च लेकर नीचे उतरता है और आखिरी सीढ़ी पर उसके पैर पड़ते ही ऊपर का ढक्कन धड़ाम से बंद हो जाता है। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ती है जहां सैकड़ों लिफाफे कील से टंगे हैं और हर लिफाफे पर लिखा है रवि। रवि घबराकर दीवार से एक लिफाफा उतारता है और उसे खोलता है तो अंदर सूखे बाल और मिट्टी गिरती है। वो उल्टी रोकते हुए पीछे हटता है और टॉर्च घुमाकर देखता है कि ये जगह एक छिपा हुआ डाक तहखाना है। जमीन पर डाक थैला पड़ा है जिस पर 1998 की मोहर है। रवि थैला उठाता है तो अंदर से एक रजिस्टर और एक धातु की सील निकलती है। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजती है, एक चिट्ठी, बस एक। रवि रजिस्टर खोलता है तो आखिरी पन्ने पर एक नाम मिटा हुआ है और उसके ऊपर स्याही से लिखा है पोस्ट मास्टर रवि। वो हैरान होकर पन्ने पलटता है और एक जगह एक नक्शा बना मिलता है। डाकघर से जंगल के पार पुरानी हवेली तक का रास्ता। नक्शे के किनारे लिखा है काउंटर 2 की डिलीवरी हवेली में रात 1:10। रवि समझ जाता है कि उसे वही अधूरी डिलीवरी पूरी करनी होगी वरना ये परछाई उसे छोड़ेगी नहीं। वो तहखाने में पड़े जंग लगे ताले को तोड़कर एक लकड़ी का बक्सा खोलता है। बक्से के अंदर एक लाल मोम से सील किया हुआ लिफाफा है जिस पर उभरा हुआ चिन्ह है, एक आंख। रवि उसे छूते ही झटका खाता है। उसकी उंगलियों पर ठंडे जलन जैसे निशान उभर आते हैं। टॉर्च की रोशनी कांपती है और दीवारों पर परछाइयां लहराने लगती हैं जैसे कोई भीड़ खड़ी हो। रवि दर्द सहकर लिफाफा अपने बैग में रखता है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, पर ऊपर जाने का रास्ता बंद है। तभी उसे दीवार में एक छोटी लोहे की जाली दिखती है जिसके पीछे हवा आती है। वो जाली तोड़कर बाहर निकलता है और खुद को डाकघर के पीछे वाले कब्रिस्तान में पाता है। धुंध और भी घनी है। कब्रों के बीच एक पत्थर पर लिखा है पोस्ट मास्टर रवि 1998 से 1998। रवि का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके बैग में रखा सील वाला लिफाफा अंदर से धड़क जैसा हिलता है। सामने जंगल की तरफ एक टिमटिमाती लाल रोशनी दिखती है जैसे कोई उसे हवेली की ओर बुला रही हो। रवि कब्रिस्तान से भागकर जंगल के रास्ते उस लाल रोशनी की तरफ बढ़ता है, हाथ में टॉर्च और बैग कसकर पकड़े हुए। रास्ते में पेड़ों पर पुराने पोस्टर लटके हैं, लापता 1998 का पोस्ट मास्टर, और फोटो का चेहरा फिर भी धुंधला है। रवि चलते चलते अपनी उंगलियों के जलन वाले निशान देखता है जो अब काले पड़ रहे हैं। उसे एहसास होता है कि समय उसके खिलाफ है, जैसे हर कदम के साथ रात भारी होती जा रही है। वो खुद को मजबूर करता है कि डर के बावजूद डिलीवरी पूरी करनी ही होगी। जंगल खत्म होते ही पुरानी हवेली सामने आ जाती है। टूटी खिड़कियां, झूलता फाटक और दरवाजे पर वही आंख का चिन्ह। रवि दरवाजा धकेलता है पर दरवाजा नहीं खुलता। उल्टा अंदर से ठक ठक की वही आवाज आती है जो डाकघर में थी। वो बैग से सील वाला लिफाफा निकालता है और दरवाजे के बीच बने स्लॉट में डालने की कोशिश करता है। स्लॉट
स्लॉट के अंदर से ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पकड़ लेती हैं और उसे खींचती हैं। रवि चीख दबाकर खुद को छुड़ाता है और पास पड़ी जंग लगी घंटी जोर से बजा देता है। घंटी बजते ही हवेली के अंदर लाइट की तरह नीली चमक फैलती है और गलियारे में सैकड़ों बंद दरवाजे दिखते हैं। हर दरवाजे पर एक ही नाम लिखा है, रवि, और नीचे समय 1:10। रवि कांपते कदमों से आगे बढ़ता है और एक दरवाजा खोलता है तो अंदर वही डाकघर दिखाई देता है। जैसे ये जगह एक लूप है। उसे समझ आता है कि वो किसी चक्र में फंसा है और काउंटर नंबर 2 इस चक्र का केंद्र है। तभी उसके पीछे फुसफुसाहट तेज होकर एक आवाज बनती है, मेरा चेहरा देख। रवि पलटता है तो धुंधली परछाई अब इंसानी आकार ले चुकी है और उसके हाथ में वही 1998 वाला रजिस्टर है। परछाई रजिस्टर खोलकर एक पन्ना दिखाती है। उस पर रवि की आज की तारीख के साथ मृत लिखा है। रवि गुस्से और डर के बीच फैसला करता है कि वो इस बार भागेगा नहीं। वो लिफाफा यहीं सही जगह सही इंसान को देगा। परछाई अपनी उंगली हवेली के सबसे आखिरी दरवाजे की तरफ उठाती है जहां लिखा है काउंटर 2। रवि उसी आखिरी दरवाजे तक जाता है और हर कदम पर फर्श के नीचे से डिलीवर डिलीवर की आवाज धड़कन जैसी चलती है। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर एक छोटा कमरा है। बीच में वही काउंटर नंबर 2 रखा है, जैसे किसी ने उसे यहां उठा लाया हो। काउंटर पर लाल मोम की बूंदें जमी हैं और सामने एक खाली कुर्सी है। रवि सील वाला लिफाफा दोनों हाथों से उठाकर काउंटर पर रखता है और खुद से कहता है कि जो भी हो अब खत्म होगा। कमरे की हवा अचानक स्थिर हो जाती है, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। कुर्सी अपने आप पीछे सरकती है और धुंध से एक चेहरा उभरता है, रवि जैसा, पर पुराना और मिट्टी से लथपथ। वो 1998 वाला रवि है, आंखें खाली और होंठ सूखे हुए। वो इशारे से लिफाफा मांगता है और रवि कांपते हुए उसे आगे सरका देता है। जैसे ही वो परछाई लिफाफे पर हाथ रखती है, रवि की उंगलियों के काले निशान रुक जाते हैं और जलन कम होने लगती है। परछाई पहली बार साफ आवाज में बोलती है, मैं अधूरा रह गया था। 1998 वाला रवि मोम की सील तोड़ता है और अंदर से एक छोटी चिट्ठी और एक फोटो निकलती है। फोटो में वही डाकघर और काउंटर 2 के नीचे तहखाने का ढक्कन खुला है। चिट्ठी में लिखा है, जिस रात मैंने चोरी से लापता चिट्ठियां छिपाई, उसी रात मैं इसी ढक्कन के नीचे दम घुटने से मर गया। मेरी आखिरी डिलीवरी कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरी जगह हर बार नया रवि फंसता रहा। रवि की आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि उसे समझ आता है कि यह शाप उसके नाम और उसकी पहचान से बंधा था। वो आगे बढ़कर रजिस्टर उठाता है और उस मृत वाली एंट्री पर अपनी कलम से लिखता है, डिलीवरी पूर्ण, मुक्त। लिखते ही कमरे की दीवारों पर लगे सारे रवि वाले दरवाजे एक एक करके धूल बनकर गिरने लगते हैं। 1998 वाला रवि राहत की सांस लेकर धीरे धीरे रोशनी में घुल जाता है और जाते जाते काउंटर पर अपनी पोस्ट मास्टर की बैज छोड़ देता है। हवेली की नीली चमक बुझती है और रवि खुद को सुबह के उजाले में उसी डाकघर के सामने खड़ा पाता है। दरवाजा खुला, हवा सामान्य। वो अंदर जाकर काउंटर नंबर 2 पर बैज रखता है। रजिस्टर में आखिरी लाइन लिखता है, अब कोई चिट्ठी अधूरी नहीं रहेगी।